जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 5 जनवरी दिन सोमवार। सत्य मार्ग पर पदार्पण किया है तो सत्य मार्ग पर पदार्पण किया है तो अटल निष्ठा को धारण करो। आज के सत्संग का शीर्षक है जीवन का सुधार। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग को बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य एवं आदरणीय महात्मा जी के होंगे। ब्रह्मांड है रचाया, हर एक तरफ है तुम्हारा। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सहजोबाई जी की वाणी है कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। संत सहजोबाई जी अपने विचार प्रकट कर रही है कि जिन गुरमुखों को वक़्त के महापुरुषों का सत्संग मिल जाता है, सत्संग में बैठक मिल जाती है, उनका जीवन रोशनी के अंदर बीतता है। और जिनको ऐसा संयोग नहीं मिला, उनका जीवन अंधेरी के अंदर बीतता है। रोशनी का अर्थ ये है कि किस मकसद के लिए ईश्वर ने इस जीव को संसार के अंदर भेजा है। जब जीव महापुरुषों की संगत में आता है, सत्संग में आता है, उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं संसार के अंदर किस लिए आया हूँ, मेरा असली मकसद क्या है। लेकिन सत्पुरुषों का मिलना ये भी एक बहुत दुर्लभ संयोग है। धनी धर्मदास जी परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी के शिष्य हुए। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, जब उनको परम संत श्री कबीर साहब महाराज की शरण मिली तो फरमाते हैं कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। ये जो हमें वक़्त के महापुरुषों का संयोग मिला है, उनका पावन दर्शन दीदार मिल रहा है, पावन आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे तो ना जाने कैसे भाग हैं, लेकिन ये हम पर महापुरुषों की अपार दया है जो ऐसा संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दुर्लभ घड़ी की मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। ये मनुष्य तन किस लिए मिला है? गुरबाणी का कथन है कि भई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कितने स्पष्ट शब्दों के अंदर महापुरुषों ने फरमाया है, जो कुदरत ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये किस लिए दिया है कि बिछड़ी हुई जीवात्मा
मालिक के साथ मिल सके। केवल केवल यही कार्य इस मनुष्य जन्म के अंदर आकर के करना है, और जो जीव ये कार्य करते हैं उन्हीं का जीवन जो है रोशनी के अंदर है। फरमाया कि आवर काज तेरे किते न काम, इस कार्य को छोड़ करके बाकी तू जितने भी कार्य संसार के अंदर कर रहा है वो इस प्रयोजन के लिए नहीं है। असली प्रयोजन ये है कि मिल साध संगत भज केवल नाम, सत्पुरुषों की संगत को प्राप्त करके सत्संग में जा करके तू नाम की कमाई कर, यही एक कार्य है। संत जन ये मना नहीं करते कि आप संसार के अंदर आकर के संसार के बाकी धंधे न करो, नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को जितलाया है, इस बात पर बार बार जोर दिया है, बेशक आप संसार के अंदर रहो, संसार के अंदर जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं आप उनको भी निभाओ, लेकिन याद रखो कि असली जो मनुष्य जन्म मिला है ये केवल केवल नाम की कमाई के लिए मिला है। और फिर आप देखते हैं जो जीव नाम का सिमरन करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, इस बात को वो महसूस करेंगे कि संसार के अंदर रहते हुए उनके संसार के काम काज भी अपने आप होते चले जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी का वृतांत है कि परम संत श्री कबीर साहब महाराज का एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम था कमाली। तो एक दिन कबीर साहब महाराज जी ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा कमाल, कमाली की शादी बहुत नजदीक आ गई है, लेकिन हमारे पास धन तो नहीं है, पूंजी नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे? तो बेटा कमाल ने कहा कि पिताश्री आप चिंता मत करो, हमारे घर के अंदर 2 कपड़े के थान पड़े हुए हैं, जुलाहों का कार्य करते थे, तो हम कल सुबह उनको बेच करके उनसे जो भी राशि प्राप्त होगी उससे कमाली की शादी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो कबीर साहब महाराज को भी ये पसंद आ गई बात। अगले दिन प्रातः उठे, कबीर साहब महाराज जी थान लेकर के बाजार में चले गए बेचने के लिए, और बेटा कमाल भी थान को कंधे पर रख करके बाजार में चला गया बेचने के लिए। अब कभी कभी भक्तों की भगवान भी कुछ परीक्षा लेते हैं, तो भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया। कमाल के पास गए, पूछा साधु रूप भगवान ने, भाई बेटा यहां पर आप कैसे आए हो? तो कमाल ने जवाब दिया कि महाराज मैं ये कपड़ा बेचने के लिए आया हूं, मेरे पास एक बड़ा थान है, तो इसी कार्य के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो साधु रूप भगवान ने कहा, भाई क्या तुम थोड़ा एक परने का कपड़ा में दे सकते हो? तो कमाल ने सोचा कि साधु हैं, परने के लिए कपड़ा मांग रहे हैं, 2-3 गज लगेगा, चलो कोई बात नहीं, हम इनको दे देते हैं। तो साधु रूप भगवान ने वो थान उठाया और अपने शरीर के ऊपर लपेटना शुरू किया। ना जाने कितने बड़ा कपड़ा था, पूरा पूरा थान था, तो पूरे के पूरा थान ही जो है साधु को लिपट गया, कुछ थोड़ा भी कपड़ा नहीं बचा। और ये बात भी जरूरी है कि जी भगवान थे तो भगवान का परना भी कोई छोटा नहीं हो सकता। तो कमाल हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ कि पूरा पूरा थान ही लिपट गया है। चलो कोई बात नहीं, पिताश्री बेच करके लाएंगे, अगर एक थान भी बिक गया तब भी कमाली की शादी हो सकती है। तो साधु रूप भगवान परम संत श्री कबीर साहब महाराज के पास भी पहुंच गए और वही प्रश्न किया कि महाराज आप यहां कैसे आए हो? कबीर साहब महाराज ने जवाब दिया कि महाराज मैं ये थान बेचने के लिए आया हूं,
तो साधु रूप भगवान ने वही सवाल कबीर साहब महाराज के ऊपर भी कर दिया कि हमें अपने पढ़ने के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए। तो कबीर साहब ने थान आगे हवाले किया। साधु रूप भगवान ने जब लपेटना शुरू किया तो पूरे का पूरा थान लिपट गया। अब कबीर साहब हमारे हैरान हो गए, उठ खड़े हुए और घर की तरफ चल पड़े। सोचने लगे कि बेटा कमाल भी अगर थान बेच करके ले आया होगा तो उसी से भी शादी हो सकती है, और बेटा कमाल ये सोच रहा है कि पिताश्री एक थान बेच करके ले आए तो उससे भी हमारा कार्य हो सकता है। जब वापस घर पहुंचे तो कबीर साहब महाराज ने बेटे कमाल से पूछा कि बेटा कमाल आप थान बेच आए हो? नहीं पिताश्री, एक साधु आ गए और उन्होंने मुझसे पढ़ने के लिए कपड़ा मांगा, लेकिन पूरे का पूरा थान निपट गया, मैं तो नहीं बेच सका हूं। तो कबीर साहब कहने लगे कि भाई हमारे साथ वही बात गुजरी है जो आपके साथ गुजरी है। तो कबीर साहब ने क्या किया, अगले दिन जिस दिन शादी थी, प्रातः उठे, अपने बगल में बरागन दबा करके जंगल की तरफ चल पड़े सिमरन करने के लिए कि हम तो जाते हैं भगवान का सिमरन करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। जब शाम को वापस आए तो पूछने लगे अपनी घरवाली से कि कमाली की शादी कैसे हुई। तो कबीर साहब महाराज की स्त्री ने उत्तर दिया कि महाराज आप मेरे से पूछते हैं कि शादी कैसे हुई, आपने तो सारा कार्य किया है और ऐसी शादी तो अमीरों की भी नहीं हो सकती। तो कबीर साहब समझ गए कि ये कार्य मेरे मालिक ने किया है, भगवान ने किया है, और ये भी समझ गए कि वो जो साधु आए थे वो भगवान का ही रूप थे। तो वहां पर उन्होंने एक शब्द पढ़ा भगवान को संबोधित करने के लिए कि कारज की ना आपने बन के माई और बाप, पर इसमें कछु वडियाई नहीं, थान भी लीना साथ। ऐ मेरे भगवान, आपने मेरे माता पिता बन करके मेरा सारा कार्य किया है, लेकिन इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, आपने थान मेरे से पहले से एडवांस में ले लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव संसार के अंदर रहते हुए, संसार के काम काज करते हुए नाम के सिमरन को मुख रखते हैं, तो उनके संसार के कार्य भी अपने आप होते चले जाते हैं। आप दिन रात महापुरुषों के वचनों के द्वारा स्मरण करते हैं कि हरे गुरमुख को भक्ति के 5 सरल नियम श्रद्धा सहित पालन करना चाहिए और 2 घंटे भजन अभ्यास करना चाहिए। तो कई गुरमुख जन ऐसा कहते हैं कि भाई आप कहते तो हैं भजन करने के लिए, लेकिन भजन करने पर जब हम बैठते हैं हमारा मन जो है कहीं ना कहीं दौड़ पड़ता है, भजन में मन लगता नहीं। तो संतों ने इस बात का जवाब दिया है, पहली शर्त यह है कि नाम के सिमरन के लिए एक निश्चित समय है। वो कौन सा समय है? वो है प्रभात का समय। गुरबाणी में लिखा है कि पहले पहरे फुलड़ा ते फल भी पिछली रात, जो जागण गए सो लहण गए साई कन्नो दात। ग्रंथों के अंदर ये जिक्र आया है कि जो पिछला पैर है रात का 3 से 5 बजे, ये एक भजन करने का निश्चित समय है। चलो आजकल के समय को देखते हुए संतों ने इस बात को थोड़ी छूट दी है कि भजन करने के लिए पहली बात तो यह है कि प्रातः काल उठना चाहिए, सूर्य निकलने से पहले पहले जरूरी है, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो मन की किरणें भी फूट पड़ती हैं। जो जीव प्रातः काल उठ करके भजन करता है उसका मन भी भजन में लगता है। इंग्लिश में कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह उठना भजन करने की लालच भी है। कई गुरमुख ये कहते हैं कि भजन पर बैठते हैं हमारा मन जो है कई की तरफ, ख्यालों की तरफ चला जाता है। ये भी उनको मालूम होना चाहिए कि जैसे एक गुरमुख भजन पर बैठता है, इसका मतलब यह है कि उसने मन के साथ युद्ध शुरू किया है, और मन भी जो क्या है इतने इतने ख्याल उठा लेता है जो आगे पीछे भी ख्याल नहीं आते। लेकिन उस समय ये ख्याल जो है वो कहते मन की लहर 96 करोड़ी
96 करोड़ लहरें हैं इसकी, लेकिन सतगुरु ने जो हमें नाम बख्शा है इसके अंदर वो महान शक्ति है कि 96 करोड़ तो क्या, इससे कई गुना ज्यादा भी फौज बन के हो जाए लेकिन वो फौज पस्त हो जाती है। हमारे एक महात्मा जी थे, वो फरमाया करते थे कि मन को संबोधित किया करो कि मना बेईमाना ते मना शैताना, मर जा ते मगरों ले जा, लख 84 ब्रह्मांडा आया हुण तां खतरक बह जा। आप मन को संबोधित करो कि 84 लाख योनि मुझे भोगनी पड़ी केवल मन के कारण, लेकिन अब ऐसा समय आया है कि मुझे वक्त के पूर्ण महापुरुषों की शरण मिली है। अब तो एक तरफ बैठ जा, मन के साथ युद्ध करना है। और जो मन के साथ आपका ख्याल बाहर चला भी जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप भजन पर बैठे हैं, आपको ख्याल आता है ओहो मैंने तो ये कार्य करना था, मैंने तो वहां पर जाना था। तो संत कहते हैं बेशक ये ख्याल उठाता रहे लेकिन आप शरीर करके उठो नहीं। संतों ने लिखा है कि मन जाता है तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तीर। मन अगर आपका ख्याल उठाता है कि ये कार्य करना है, वहां जाना है, फलानी जगह जाना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, बेशक उसकी बात को सुन लो लेकिन शरीर करके उठो नहीं। शरीर के बगैर मन को कार्य नहीं कर सकता। तो महापुरुषों ने यही एक हमें आदेश दिया है कि पहली बात यह है कि भजन करने के लिए प्रातः काल उठना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में एक भगत जी मुझे मिले तो मैंने कहा भाई तुम भजन करते हो? हाँ मैं करता हूं। किस टाइम उठते हो? कि 8 बजे, जल्दी उठ जाता हूं 8 बजे। मैंने कहा भाई जल्दी उठ जाते और 8 बजे का टाइम बता रहे हो? कहता है मेरा भाई जो है 9 बजे उठता है। अरे भैया ये 8 बजे 9 बजे भजन करने का कोई तुक नहीं है, ये समय नहीं है। तो भजन करने के लिए प्रातः काल उठो। तो हमारा ये कर्तव्य है कि महापुरुषों ने हमें जो नाम रूपी दात बख्शी है, अमोलक दात है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रातः काल उठ करके हमें जितना भी समय मिले, श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आदेश है कि आप 2 घंटे भजन करो। चाहे आप एक टाइम पे कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं, 3 पे है या 4 पे है, लेकिन 2 घंटे भजन करना, अभ्यास करना बहुत ही लाजमी है। अगर भजन नहीं किया तो भजन मत करो, भोजन मत करो, तभी तो मन को भी कोई थोड़ी सजा मिलेगी। तो महापुरुषों की आज्ञा और मौज के अनुसार चलते हुए अपने जीवन का सुधार करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। और ये शुभ घड़ी जो पावन श्री दर्शनों की हमें नित्य प्रति प्राप्त होती है, इस शुभ घड़ी की भी मैं एक बार फिर से सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।